नमस्कार, 24 मार्च 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत अमेरिका रिश्तों का जानकारों ने लिया वॉशिंगटन में जायजा। परमाणु समझौते समेत कई मुद्दों पर चर्चा। अमेरिकी बैंकों को बचाने के लिए ओबामा प्रशासन का नया प्लान घोषित। भारत को भी हो सकता है खासा फायदा। और अंतरिक्ष में मंडराते सैटेलाइट और रॉकेट के टुकड़ों ने नासा को किया परेशान। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। भारत और अमेरिका के संबंध किस दिशा में बढ़ रहे हैं, इसी का जायजा लेने अमेरिकी और भारतीय जानकार जमा हुए वॉशिंगटन में। इनमें शामिल हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परमाणु और जलवायु बदलाव से जुड़े मामलों के विशेष दूत श्याम शरण। भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर प्रधानमंत्री के सलाहकार श्याम शरण ने वॉशिंगटन के ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में भारत अमेरिका परमाणु समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटना चाहिए। परमाणु कारोबार शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार के नियमों की फिर से समीक्षा करनी होगी और भारत पर से तकनीक के दोहरे इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंधों को हटाना होगा। श्याम शरण ने कहा कि भारत इंतजार कर रहा है कि अमेरिका परमाणु रिएक्टर्स में बिजली के लिए इस्तेमाल हुए ईंधन को फिर से उपयोग करने के भारत के अधिकार पर बातचीत शुरू करे। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गाइटनर ने अमेरिकी बैंकों को बचाने का एक नया प्लान घोषित किया है। इस प्लान से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हो सकता है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी दीपक दोभाल ने एक अर्थशास्त्री से बात की। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अमेरिकन बैंक्स को बचाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। ये क्या है और इसके भारत के लिए क्या मायने हैं, जानते हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता से, जो कि प्रोफेसर हैं स्ट्रेटेजी के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में। क्या है ये पूरा प्लान? इसका प्लान है कि जो अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम है उसमें से जो बैड एसेट्स हैं उनको अलग किया जाए। तो उनसे क्या होगा कि जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हो जाएगी और उससे क्या होगा कि लिक्विडिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग अगेन। तो अगर जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाए तो उससे इंडिया को जो है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलने में आसानी होगी। कितना समय लगेगा इंडिया तक इसका फायदा पहुंचने में? मेरे ख्याल से पहुंचने का जो फायदा है साइकोलॉजिकली तो अभी तुरंत ही असर होगा, लेकिन रियल इकोनॉमी पे असर होने में तो खैर मतलब 6-9 महीने तो लगेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिक्ष में पुराने सैटेलाइट्स और अन्य उपकरणों के कारण कचरा जमा होने की समस्या पैदा हो गई है, जिसे स्पेस डेब्री के नाम से जाना जाता है। एक चीनी रॉकेट के हिस्से से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को बचाने के लिए उसका स्थान बदलना पड़ा। इसी बारे में बात करते हैं अमिताभ घोष से, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में वैज्ञानिक है। अमिताभ, स्वागत है स्टूडियो में। तो ये डेब्री क्या है, ये कहां से आती है और इसका खतरा क्यों है? अच्छा, ये आती है पुरानी जो तुमने बताया पुराना सैटेलाइट से। जब लॉन्च होता है बहुत कुछ एक्सपेंडेबल पार्ट्स आर पुट फॉरवर्ड इन द एटमॉस्फेयर। फिर पुराना सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर वहां से डिसइंटीग्रेट करके ये पार्ट्स आती है। इसका खतरा क्यों है? तुम पृथ्वी पे यदि तुम एक कोक कैन फेंक दिया तो इसका कोई खतरा नहीं है। तुम अंतरिक्ष पे फेंक दिया या स्पेस पे फेंक दिया, तब दैट कोक कैन इज गोइंग टू मूव एट अ वेलोसिटी ऑफ 25,000 माइल पर आवर। सो वो कोक कैन इतना छोटा लाइट ऑब्जेक्ट होने से भी उतना तेज तुम्हारे ऊपर अटक गया तो यू विल बी सीरियसली अफेक्टेड, इंजर्ड। हाँ, तो उसीलिए हमें ये ट्रैक करना पड़ता है। और 3 हफ्तों में 3 बार ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ा नासा को। तो क्या इसका लॉन्ग टर्म हल क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म हल इसमें होगा नहीं कभी। हमें जस्ट ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसका डिटेक्शन करना चाहिए अच्छी तरह से, हमें ट्रैकिंग करना चाहिए और हमें जानना चाहिए कहाँ ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऐसा ऑब्जेक्ट कलेक्शन करना तो संभव नहीं है। 20,000 डेब्री तुम कहाँ से कलेक्ट करोगे? तो ये अच्छा ट्रैकिंग ही इसका रेमेडी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरी बातचीत को देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर जाइए। अमेरिका लाइव भी आप वहां देख सकते हैं। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।